गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं झारखंड संबंधित प्रश्नों को लाया हूँ और आज का टॉपिक है एसपीटी एक्ट, जो आपके जेपीएससी और जेएससी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संथाल परगना के अंतर्गत किस धारा के अनुसार रैयती जोत के हस्तांतरण का निबंधन किया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन under Santhal Pargana is a registration of transfer of रैयती होल्डिंग डन? ए धारा 20, बी धारा 24, सी धारा 27, डी धारा 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 24। क्वेश्चन नंबर 2, बंजर भूमि की बंदोबस्ती किसके द्वारा और किसके माध्यम से की जाएगी? बाय whom and through what medium will the settlement of wasteland be done? ए उपायुक्त द्वारा मौखिक रूप से बाय डीसी वर्बली, बी पट्टे के जरिए थ्रू लीज पट्टा, सी ग्राम प्रधान के आदेश से बाय ऑर्डर ऑफ विलेज हेड, डी केवल जमींदार द्वारा, ओनली बाय जमींदार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पट्टे के जरिए। क्वेश्चन नंबर 3, बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे की कितनी प्रतियां तैयार की जाएगी? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द लीज पट्टा विल बी प्रिपेयर फॉर द सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 4, भाग 33 के अनुसार यदि बंदोबस्त की गई बंजर भूमि पर कितने वर्षों तक खेती नहीं की गई तो बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, इफ द सेटल्ड वेस्ट लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सेटलमेंट कैन बी कैंसल्ड? ए 2 ईयर्स, बी 3 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 10 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, किस धारा के तहत जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए भूमि को अलग करने का प्रावधान है? अंडर विच सेक्शन इज देयर प्रोविजन टू सेट असाइड लैंड फॉर जाहिर थान, सेरेमेशन, ग्राउंड्स ऑफ ग्रेवयार्ड्स? ए धारा 31, बी धारा 34, सी धारा 38, डी धारा 40। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 34। क्वेश्चन नंबर 6, क्या तालाबों या जलाशयों के पानी के उपयोग के लिए जमींदार का कोई कर लगा सकता है? कैन द लैंडलॉर्ड जमींदार लेवी एनी टैक्स फॉर द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और रिजर्वर्स? ए हाँ 10%, बी केवल सिंचाई पर, ओनली ऑन इरिगेशन, सी नहीं कोई कर नहीं लगेगा, नो टैक्स विल बी लेविड, डी उपायुक्त की अनुमति विथ परमिशन ऑफ डीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नहीं कोई कर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 37 के अनुसार रैयत को कहाँ अपने मवेशी चराने का अधिकार होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, वेयर विल द रैयत हैव द राइट टू ग्रेज देयर कैटल्स? ए किसी भी निजी भूमि पर, ओनली एनी प्राइवेट लैंड, बी केवल अपने खेत में, ओनली इन द ओन फील्ड, सी अभी लेखांकित चारागाह और वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर, रिकॉर्डेड पास्चर एंड लैंड लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, डी केवल सरकारी जगहों में, ओनली द गवर्नमेंट फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिलेखांकित चारागाह और वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस धारा के तहत चारागाह भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? अंडर विच सेक्शन कैन पास्चर लैंड नॉट बी सेटल्ड फॉर एनी अदर पर्पस? ए धारा 38, बी धारा 39, सी धारा 43, डी धारा 45। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 38। क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक रैयत अपनी जोत के भीतर मछली पालन के लिए पोखर या जलाशय खोद सकता है? कैन रैयत डी के पॉन्ड और रिजर्वर फॉर फिश फार्मिंग विद इन देयर होल्डिंग्स? ए नहीं, नो, बी केवल उपायुक्त की अनुमति से, ओनली बी डीसीज परमिशन, सी हाँ धारा 39 के तहत, यस अंडर सेक्शन 39, डी केवल ग्राम प्रधान की अनुमति से, ओनली विद द विलेज हेड परमिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाँ धारा 39 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 41 के अनुसार किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त किसके साथ नहीं किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41, वेस्ट लैंड इन ए पहाड़िया विलेज कैन नॉट बी सेटल्ड विथ whom? ए स्थानीय निवासी, लोकल रेसिडेंट,
बी गैर पहाड़िया व्यक्ति, नॉन पहाड़िया पर्सन, सी ग्राम प्रधान, विलेज हेड, डी सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैर पहाड़िया व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, लगान से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में दिए गए हैं? इन विच चैप्टर आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू रेंट गिवन? ए अध्याय 4 चैप्टर 4, बी अध्याय 5 चैप्टर 5, सी अध्याय 6 चैप्टर 6, डी अध्याय 2 चैप्टर 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्याय 5। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 43 के अनुसार लगान किस रूप में वसूल नहीं किया जा सकता? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, इन व्हाट फॉर्म कैन रेंट नॉट बी कलेक्टेड? इन नगद, कैश, बी वस्तु के रूप में, इन काइंड, प्रोड्यूस, सी मनी ऑर्डर, डी चेक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, रैयत अपना लगान किसके माध्यम से चुका सकता है? थ्रू व्हाट मीन्स कैन द रैयत पे देयर रेंट? ए केवल नगद, ओनली कैश, बी मनी ऑर्डर द्वारा, बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, सी केवल फसल देकर, ओनली बाय गिविंग क्रॉप्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनी ऑर्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 47 के अनुसार लगान और उसके ब्याज के भुगतान पर रैयत को क्या प्राप्त करने का अधिकार है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, व्हाट इज द रैयत इंटाइटल्ड टू रिसीव अपॉन पेमेंट ऑफ रेंट एंड इट्स इंटरेस्ट? ए नई भूमि, न्यू लैंड, बी कर में छूट, टैक्स एग्जम्पशन, सी निःशुल्क रसीद, फ्री रिसिप्ट, डी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निःशुल्क रसीद। क्वेश्चन नंबर 15, लगान की रसीदों और लेखा का प्रपत्र कौन तैयार कराएगा? विल प्रिपेयर द फॉर्म फॉर द रेंट रिसिप्ट एंड अकाउंट? ए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सी जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 16, किस धारा के तहत लगान जोत पर प्रथम प्रभार होगा? अंडर विच सेक्शन विल रेंट बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द होल्डिंग? ए धारा 45, बी धारा 48, सी धारा 49, डी धारा 52। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 49। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी जोत की मिट्टी में बालू पड़ जाए या फसल कम होने लगे तो लगान में कमी करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द पावर टू रिड्यूस रेंट इफ सैंड कवर्स द सॉइल और क्रॉप yield डिक्रीजेस? ए ग्राम प्रधान, विलेज हेड, बी उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, सी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डी राज्यपाल, गवर्नर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 52 के अनुसार यदि कोई जमींदार देय लगान से अधिक वसूल करता है तो उसे कितने समय की जेल हो सकती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, इफ अ लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स मोर देन द ड्यू रेंट, हाउ मच जेल टाइम कैन दे फेस? ए 3 महीने, 3 मंथ्स, बी 6 महीने, 6 मंथ्स, सी 1 साल, 1 ईयर, डी 2 साल, 2 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 महीने। क्वेश्चन 19, देय लगान से अधिक वसूली पर जुर्माने की राशि कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द फाइन अमाउंट फॉर कलेक्टिंग मोर देन द ड्यू रेंट? ए 100 रुपया, बी 200 रुपया, सी 500 रुपया, डी 1000 रुपया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20, बंजर भूमि की बंदोबस्ती के विरुद्ध आपत्ति, ऑब्जेक्शन, उपायुक्त के पास कितने समय के भीतर दी जा सकती है? विद इन व्हाट टाइम कैन एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड बी फाइल्ड विद द डिसीज? ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 वर्ष। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे दिया है, आप इसे ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।